अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आप सब के लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लाया हूं जो एक शख्स की जुबानी है जिसने अपनी आंखों से वो कुछ देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। ये कहानी है उस गुनाह की जो वो अपनी जिंदगी में धोता है और जिसे उन्होंने अपने दिमाग के किसी दूर कोने में बंद कर रखा है। लेकिन आज उन्होंने ये कहानी हम सब के साथ शेयर की है ताकि हम सबको एक सबक मिल सके। तो सुनिए ये डर भरी दास्तान। लेकिन याद रहे, अगर आप अकेले हैं तो किसी को साथ बिठा लें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रात की नींद छीन लेगा। कहानी शुरू होती है। ये उस दिन की बात है जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी इस दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी आबाद है जिसकी सुकान कभी कभी हमारी राह में आ जाते हैं। उस दिन की शुरुआत ही अजीब थी। सर्दी के दिन थे और धुंध ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात को अपनी सफेद चादर में लपेटा हुआ था। मुझे अपने दोस्त अमजद के भाई की शादी में जाना था, मीरमपुर गांव में। मैं सुबह सवेरे बस स्टैंड पर पहुंच गया था, इस उम्मीद पर कि पहली बस से निकलकर दोपहर तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि बस ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। घंटे गुजर गए। सुबह 7 बजे निकलने वाली बस आखिरकार 11 बजे करीब निकली, जब चंद मजीद मुसाफिर इकट्ठे हो गए और धुंध के अंधेरों में हल्की सी रोशनी हुई। बस का सफर भी कुछ खास खुशगवार नहीं था। गाड़ी पूरी रफ्तार से चल नहीं पा रही थी और हर थोड़ी देर बाद ब्रेक की चीख सुनाई देती थी। अंदर का माहौल गर्म और खौफ से भरा हुआ था, जबकि बाहर की दुनिया धुंध में लिपटी हुई थी। जब मैं शाम ढलने पर रूपनगर के बस अड्डे पर उतरा तो बस के गर्म माहौल से बाहर निकलते ही एक काटने वाली ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया कि मेरा जिस्म का रामा रामा खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह पर बर्फ का टुकड़ा उल्टा दिया हो। कंडक्टर ने मेरा भारी बैग मेरे पैरों के पास रख दिया, दरवाजा बंद किया और गाड़ी एक गहरी गरज के साथ धुंध में गायब हो गई। मैंने उसकी जाती हुई लाइटों को देखता रहा जब तक वो बिल्कुल नजर से गायब नहीं हो गई। अब मैं वहां अकेला था। वो बस स्टॉप कम और वीरान ज्यादा लग रहा था। 2 बंद पड़ों वाली दुकानें और एक सुनसान प्लेटफॉर्म। मेरे सिवा वहां कोई इंसान नहीं था। मगरिब के वक्त की एक भूरी सी कच्ची सड़क अंधेरों में गुम हो रही थी। मेरे दिल में एक तकलीफ सी उठी। मैंने अमजद को खत में लिखा था कि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। वो जरूर मेरा इंतजार करता होगा। मेरा दिल कह रहा था कि वो यहां आया भी होगा और फिर मौसम और मेरी ना आने पर मायूस होकर वापस चला गया होगा। मैंने बेदिली से इर्द गिर्द देखा कि शायद कोई टांगे वाला मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनसानपन का एहसास। हवा के तेज झोंकों से सूखे पत्ते एक अजीब सी सरसराहट पैदा करते, जो इस खामोशी को और भी दहशत अंगेज बना देती थी। मैंने सर्दी की शिद्दत महसूस करते हुए अपनी गर्म चादर निकाली और मजबूती से अपने ऊपर तानी। उसी वक्त मुझे यकीन से सामने से सड़क पर से 2 लाइट्स करीब आती नजर आईं। एक गाड़ी थी जो मेरे करीब आकर धीमी हुई और फिर कच्ची सड़क पर मुड़ गई। मैंने देखा कि पिछली सीट पर कुछ खवातीन बैठी थीं और आगे 2 मर्द थे। उन्होंने मेरी तरफ एक बेपरवाह सी नजर डाली, जैसे मैं इस मंजर का कोई गैर मामूली हिस्सा हूं, और गाड़ी आगे कच्ची रास्ते पर गर्द उड़ाती बढ़ती चली गई। उनके जाने के बाद वहां खड़ा रहना मुझे बेवकूफी लगा। मैंने फैसला किया कि अब पैदल ही चलना होगा। यहाँ खड़े खड़े सर्दी और अंधेरों में वक्त गुजारने से बेहतर है गांव की तरफ चल पड़े। ये वही रास्ता था जो अमजद के गांव मीरापुर जाता था। मैंने बैग कंधे पर उठाया और तेज कदम से चलने लगा। कच्चे रास्ते पर मेरी खामोशी में मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। दोनों तरफ कपास के खेत थे,
जिसके पौधे सर्दी की वजह से मुरझा और सूख गए थे। हवा में दरख्त के झुंड सरसरा रहे थे, जैसे कोई राज की बात कर रहे हों। चलते चलते मुझे शायद 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। अब मेरे दिल में डर का एहसास उठने लगा। क्या मैं रास्ता भूल गया हूं? मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। कहीं दूर से गीदड़ों के चीखने की आवाज मेरी धड़कन को बेसाख्ता कर देती। ठंडी हवा अब मेरे हाथों और चेहरे को सुन कर रही थी। मैंने अपने आप को बार बार तसल्ली दी कि बस अब थोड़ी सी ही देर है, गांव आने वाला है। फिर अचानक मुझे दूर एक रोशनी नजर आई, एक नन्ही सी चमकती हुई रोशनी। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे करीब आया, मैंने देखा कि कच्ची सड़क से एक छोटा सा कट्टा रास्ता निकल रहा था और उसकी तरफ एक बल्ब जल रहा था। मैं उसकी तरफ मुड़ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ये एक बड़ा पुराना कदीम बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें सांप की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। उसके नीचे एक पुराना टूटा हुआ ट्यूबवेल था और उसके इंजन के लिए एक छोटा सा कमरा था। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक होल्डर में पीला बल्ब जल रहा था। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। हर तरफ गहरी खामोशी थी। मैं थक गया था और ट्यूबवेल के हौज की नीची दीवार पर जाकर बैठ गया। आराम करने लगा। कुछ देर बैठने के बाद मैं उठा और वापस कच्ची सड़क की तरफ जाने लगा। मैं अभी 20 कदम भी नहीं चला होगा कि मेरे जिस्म में रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वजूद में ठंडी सी लहर दौड़ी। अरे भाई रुक जाओ, सुनो। एक भारी खरखराहट वाली और अजीब सी मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं मुड़ा और देखा। मेरा दिल बैठ गया। जहां कुछ पल पहले कोई नहीं था, वहां उसी ट्यूबवेल के हौज की दीवार पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए सोचा कि शायद पहले मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे यह भी खुशी हुई कि इस वीरानी में कोई इंसान मिल गया। मैं वापस उसकी तरफ चल पड़ा। वो एक बहुत ही कमजोर और लागार बुढ़ा था, लेकिन उसे देखकर मेरी हैरत की कोई हद नहीं रही। इस सख्त सर्दी में उसके बदन पर सिर्फ एक मैली सी लुंगी थी। उसके सिवा कोई और कपड़ा नहीं था। उसकी हड्डियां साफ गिनी जा सकती थीं। मैं करीब गया और उसे सलाम किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी टांगें फैलाए एक अजीब सी बेमानी वाली मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर रहा था। मैंने दोबारा सलाम किया, लेकिन इस बार भी उसने सिर्फ मुस्कुराकर मुझे देखा और खरखराहट वाली आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो मियाँ? उसका ये रवैया और बेवजह मुस्कुराना मुझे बहुत घबराहट में डालने लगा। मेरे ऊपर एक अनजान डर का साया घूमने लगा। मैंने सर झुकाते हुए कहा, जी, मीरामपुर गांव करीब है, मेरा दोस्त का घर है वहां। मैं शायद रास्ता भूल गया हूं, अगर आप मेहरबानी करके रास्ता बता दें। उस बुढ़े के चेहरे की तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द की रोशनी कुछ बढ़ गई है। मैंने हैरत से उस बुढ़े की तरफ देखा। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल कह रहा था, यहां से भाग जा, लेकिन फिर उस बुढ़े ने कहा, रुको, मैं पूछ कर बताता हूं। ये कहकर वो उठा और बरगद के तने की तरफ बढ़ने लगा। मैं सोचने लगा वो किससे पूछने जा रहा है। उसका पतला वजूद और इस सर्दी में सिर्फ एक लुंगी। क्या उसे सर्दी महसूस नहीं होती? मैं उसे दरख्त की तरफ जाते हुए देख रहा था। रोशनी हैरत अंगेज तौर पर और तेज हो गई थी, जैसे किसी ने एक साथ कई बल्ब जला दिए हों। वो बुढ़ा धीरे धीरे दरख्त के तने के करीब रुका और अपना चेहरा उठाकर कहा, इसे रास्ता बताऊं? मैं हैरत से दरख्त की तरफ ऊपर देखा और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी खोंते उखड़ दी। मेरी आंखें आंसुओं में फटी रह गईं। दरख्त के हर हिस्से पर, हर शाख पर सैकड़ों नंगे कमजोर बुढ़े बैठे हुए थे, जिनके चेहरे फीके थे और वो सब बस मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें अंधेरों में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। मेरी सांस रुक गई, गले में कांटे चुभने लगे। इतने सारे करीब बुढ़े। नीचे खड़ा वो बुढ़ा जोर से हंसने लगा और जैसे ही वो हंसने लगा, दरख्त पर बैठे तमाम बुढ़े एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज वीरानी में गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों गीध एक साथ चीख रहे हों। मैं कभी नीचे खड़े बुढ़े को देखता, कभी दरख्त पर बैठे उन दहशत अंगेज मखलूकात को। फिर अचानक वो सब एक साथ खामोश हो गए। बिल्कुल मौत सी खामोशी छा गई। नीचे खड़ा बुढ़ा फरोशस आंखों से मुझे घूर रहा था और वो सारे वजूद भी फीचे चेहरों के साथ मेरे तक जमे हुए थे। पता नहीं मेरे अंदर से इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैं चीखा और पीछे मुड़कर कच्ची सड़क की तरफ भागने लगा। मैं पागलों की तरह भागने लगा। अपना बैरग, अपनी चादर, सब कुछ वहां भूल गया। मैं बस भागे जा रहा था। मैं भाग रहा था, अंधाधुंध भाग रहा था। मेरे पीछे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे दिमाग पर उखड़ी हुई आंखें और वो दहशत अंगेज चीजें मेरे पीछे थीं। मेरी सांस ढोल की तरह चल रही थी। सीने में दर्द उठ रहा था, लेकिन रुकने का ख्याल भी मौत के बराबर था। जब भागते भागते मेरी टांगे जवाब दे गईं।
तो मैं रुक गया। मैंने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे और झुककर सांस वापस लाने की कोशिश की। सब कुछ धुंध और अंधेरों में लपेटा हुआ था। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, छन छन, जैसे जानवरों के गलों में बांधी हुई घंटियां बज रही हों। मैं चौंक कर सर उठाया और अपनी सांस रोककर देखने की कोशिश की। धुंध के पर्दे से एक साया नजर आया। एक बैलगाड़ी थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। बैल के गले की घंटी उसके चलने के साथ बज रही थी। बैलगाड़ी पर एक आदमी गर्म शॉल में लिपटे हुए बैठा था। मेरे अंदर एक बार फिर उम्मीद जागी, जैसे किसी डूबते आदमी को तिनके का सहारा मिल गया हो। मैं भागकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में पुकारा, भाई अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। अजीब से बुढ़े मुझे दरख्त पर बैठे नजर आए हैं। मैं बहुत डर गया हूँ। बैलगाड़ी रुक गई। उस आदमी ने मेरी बात सुनी और बहुत ठंडी आवाज में कहा, बेटा परेशान ना हो, ऐसा होता रहता है इस रास्ते पर। जो बुढ़ा तुमने देखा है वो किसी और जगह नहीं था। ये कहकर उसने अपने चेहरे से चादर हटाई। अचानक एक गैर मामूली रोशनी फैल गई। मेरे सामने वही ट्यूबवेल वाला बुढ़ा बैलगाड़ी पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। ऐसा डर और दहशत का एक तूफान मेरे जिस्म में दौड़ा कि मेरी सांस रुकने के करीब थी। मैं चीखा और फिर से भागा। इस बार मैं सिर्फ नहीं भाग रहा था, मैं मौत से भाग रहा था। पता नहीं मैं कितनी देर और कितनी दूर भागा। बस इतना याद है कि मैंने सामने कुछ लाइट्स देखी। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लाइट्स, जो किसी आबादी या गांव को रोशन कर रही थी। मैंने अपनी बाकी बची हिम्मत इकट्ठी की और उसी तरफ भागने लगा। वो सच में एक आबादी थी जो काफी बड़ी लग रही थी। मैं उसकी गलियों में घुसा, लेकिन उस घड़ी रात हर तरफ वीरानी थी। मैं एक चौक में भागकर रुक गया। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर था, हालांकि सर्दी हड्डियों के अंदर तक जा रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अमजद के भाव पहुंच गया हूं। उसी वक्त मेरे कानों में सीटी बजने की आवाज आई और उसके साथ जमीन पर लाठी मारने की आवाज गूंज उठी। मैं समझ गया कि यह मोहल्ले का चौकीदार है। मैंने आवाज की तरफ भाग लगाई। एक मोटा सा आदमी चादर में लिपटे सीटी बजाता और जमीन पर लाठी मारता आ रहा था। मैं उसके पास भागकर गया और हाँफते हुए कहा, चौकीदार साहब रुक जाइए, मैं अमजद का मेहमान हूं, उनका घर कहाँ है? चौकीदार मेरी आवाज सुनकर रुक गया। उसने मुझे देखा और कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम इतने घबरा क्यों रहे हो जवान आदमी? लगता है किसी बुरी ताकत से मुलाकात हो गई है। मैंने टूटी फूटी आवाज में कहा, मत पूछिए आज रास्ते में क्या हुआ। अजीब से बुढ़े मुझे नजर आए हैं, बस मेहरबानी करके उसके घर का रास्ता बता दे। चौकीदार ने मेरी बात ध्यान से सुनी। एक पल के लिए खामोश रहा और फिर उसने मुंह उठाया और जोर से कहा, क्या कहा तुमने? रास्ता बताऊं? मैं हैरत और दहशत से उसे देखने लगा। रोशनी एक बार फिर बढ़ गई थी और उस चौक के ऊपर वही बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखों पर सैकड़ों नंगे बुढ़े बैठे थे। वो सबने एक साथ जोर से टहका लगाया। मेरे सामने खड़े चौकीदार अब कोई चौकीदार नहीं था। वो वही मीठा सा चेहरा, वो वही बुढ़ा था जो हंस रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंखें पत्थर हो गईं। मेरा होश अंधेरों में घिरता चला गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो उस बुढ़े की घूरती आंखें थीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक नरम बस्तर पर पाया। मेरे सर पर गीले पट्टी रखे हुए थे। मेरे सामने अमजद का परेशान चेहरा था और उसके वालिद साहब और कुछ और बुजुर्ग बैठे हुए थे। मैंने डर के मारे उठने की कोशिश की, लेकिन अमजद के वालिद साहब ने मेरा कंधा दबाकर मुझे वापस लिटा दिया और कहा, बेटा परेशान ना हो, तुम अपने घर पहुंच चुके हो, अल्लाह का शुक्र है। कुछ देर बाद जब मेरा होश ठीक हुआ तो अमजद ने मुझे बताया कि वो मेरा असर तक इंतजार करता रहा, फिर मायूस होकर वापस आ गया। जब रात को शहर जाते हुए एक मेहमान ने बताया कि अड्डे पर एक लड़का रुका हुआ दिखा था, तो उसी वक्त ही अमजद मोटरसाइकिल पर मुझे ढूंढने निकला। जब हम पुराने ट्यूबवेल से गुजर रहे थे तो एक बुढ़े ने हमारा रास्ता रोका और कहा कि ट्यूबवेल के पास एक लड़का बेहोश पड़ा है। हम भागकर गए तो तुम वहां बेहोश पड़े थे। तुम्हारा बैग और तुम्हारी चादर भी तुम्हारे पास रखी थी। हमने उस बुढ़े का शुक्रिया अदा करने के लिए देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका था। तुम पूरी रात होश में नहीं आए। तुम्हारा जिस्म आग की तरह जल रहा था और तुम नींद में चीख रहे थे, भागो भागो। अब फजर की नमाज के बाद हम मस्जिद के इमाम साहब को साथ लाए हैं। उन्होंने तुम पर दम किया है, तभी तुम होश में आए हो। मैंने इर्द गिर्द देखा, कमरे में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी थे, जिनके चेहरे पर तस्लीम और अज़्म था। वो मस्जिद के इमाम साहब थे। मैंने गहरी सांस ली और उन्हें पूरा वाकया सुना दिया। मेरी कहानी सुनकर सबके मुंह हैरान कुन से खुले के खुले रह गए। इमाम साहब ने मुझे तरस से देखा और कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की। जिस जगह तुम पहुंचे थे वो जिन्नात का डेरा है। वो बरगद का दरख्त उनका मस्कन है। वो आमतौर पर किसी को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लोगों को गुमराह करके
और उनके दिमागों से जहनी और डर के साथ खेलकर खुशी हासिल करते हैं। तुम उनके खेल का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। ये मखलूक चेहरा बदलने की कुदरत रखती है। बैलगाड़ी वाला, चौकीदार, ये सब एक ही वजूद की मुख्तलिफ शक्लें थीं जो तुम्हें डरा रही थीं। और जिस बुढ़े ने मेरे दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया, वो भी कोई और नहीं, शायद उनका सरदार था। उनकी दुनिया के अपने उसूल हैं। शायद तुम्हारी किस्मत थी या उनका खेल खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया। इमाम साहब ने मेरे सर पर हाथ फेरा, कुछ कुरानी आयात पढ़ी और फूंका। मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें महफूज रखा। आगे कभी ऐसी वीरानी राहों पर अकेले सफ़र करने से बचना और हमेशा अल्लाह की पनाह मांगता रहना। उस दिन के बाद कई हफ्तों तक मैं बुखार और डर से परेशान रहा। आज भी जब मैं तन्हाई में हूँ या किसी पुराने दरख्त को देखता हूँ तो वो मंजर मेरे आंखों के सामने आ जाता है। वो बरगद का दरख्त, वो सैकड़ों घूरती हुई आंखें और वो खरखराहट वाली आवाज़। शायद मैं उन्हें पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है तो हमें ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। खुदा आप सबकी हिफाजत करे।